तो अगर कोई सरकार चुनी जाती है, अगर कोई मसला ऐसा है कि उसके लिए एक इंसान ने वोट किया है, एक सरकार को इलेक्ट किया है और एक मुख्यमंत्री को इलेक्ट किया है, एक चेहरे को इलेक्ट किया है, एक पूरी बॉडी को, एक मंत्रिमंडल को, जिसके विज़न की वजह से उसको वोट किया है, और अगर उसको वोट करने के बाद उसको चुना गया है तो इसलिए चुना गया है कि वो फैसले ले सके, सही और गलत का फैसला और चुनाव कर सके, वो इसीलिए चुने गए लोग हैं। उनको आप वही अधिकार नहीं देंगे तो फिर बाकी चीज़ क्या बचने वाली है उनकी। तो अगर ये एलजी के पास चला जाता है, जो कि आई एम वेरी श्योर एक केंद्र के बिठाए हुए एक पपेट जैसे कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ दोज वर्ड्स, बट येस इट इज़ समहाउ ट्रू इन आवर सोसाइटी, इन दिल्ली राइट नाउ, कि अगर एलजी के हाथ में वो सब पावर्स चली जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल विल बी अ पपेट। अगर उसको इलेक्ट किया है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, अगर उनको वो पावर नहीं होंगी जो मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए, तो फिर किस बात का फ़ायदा है कि आप एक पोस्टिंग को भी इधर से उधर तबादले को भी अगर नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर किस बात के आप मुख्यमंत्री हैं। आपने पूछा है कि एलजी के पास पावर होनी चाहिए या केजरीवाल के पास पावर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मतलब चीफ मिनिस्टर का एक मतलब होता है, अगर बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देखोगे तो उनके पास एक पावर होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि केजरीवाल के पास पावर होनी चाहिए। तो दे दिया गया है पावर, बट आई थिंक कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ही शुड हैव ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एंड दैट्स माय व्यू। इसके अंदर जो पावर है वो केजरीवाल जी को ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी इतने मुद्दे हैं, वो अपने पिछले मुद्दों पर एक नहीं काम कर पा रहे, और हमने ये पहले भी देखा है, जैसे बाढ़ आई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि हाँ ये आपकी जिम्मेवारी है, जबकि पानी जो था वो पीछे से आया था और उसको आगे की तरफ छोड़ा जा सकता था, लेकिन जान के ऐसे हालात बनाए गए जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति बने और उसकी वजह से दिल्ली वालों को नुकसान हो। अब ये जो अध्यादेश है इसके ऊपर केजरीवाल सरकार बार बार कह रही है कि नहीं आप हमको इन चीज़ की पावर दीजिए कि हम ट्रांसफर वगैरह कर सकें। अब इसके अंदर क्या है, दिल्ली पुलिस है वो ऑलरेडी जो है वो सेंटर के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करती है, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा कि दिल्ली के अंदर भी एक मुद्दा हुआ था, जो रेप केस हुआ था, उससे पहले जो एक्सीडेंट वाला हुआ था, गाड़ी निकाल के ले गए थे और लड़के के साथ जिस तरह की बेबरता की गई थी, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई कड़ा रुख नहीं लिया, ना ही केंद्र सरकार की जो पुलिस थी, दिल्ली जो पुलिस है वो उनके अंडर आती है जैसे हम सब जानते हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने उस पर कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर वास्तव में बदलाव आए तो इस अध्यादेश का मेरे अकॉर्डिंग जो है वो केजरीवाल सरकार के फेवर के अंदर जाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर और अच्छे से काम कर सके और दिल्ली को और अच्छे से कर सके। धन्यवाद।